नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। परमाणु हथियार नीति पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज एक बड़ा बयान दिया है। पर्रिकर ने कहा है कि लोग कहते हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले न करना भारत की नीति है, लेकिन मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा कि हम परमाणु ताकत वाले एक जिम्मेदार देश हैं और हम इसे गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर्रिकर ने कहा कि अगर परमाणु हथियार को लेकर कोई लिखित नियम हम बनाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप अपनी परमाणु ताकत को जाया कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सफाई दी है कि ये उनका निजी बयान है, सरकार की परमाणु नीति नहीं बदली। और रक्षा मंत्रालय ने भी इसे मंत्री महोदय का की निजी राय करार दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर रक्षा मंत्री परमाणु हथियारों को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया में हलचल की संभावना है। क्या कहा है मनोहर पर्रिकर ने, उन्हीं की जुबानी सुनिए। Why should I bind myself to a? I should say I am a responsible nuclear power, and I will not use it irresponsibly. This is my thinking. Some of them may immediately tomorrow flash. Parikar says the nuclear doctrine has changed. It's not changed in any government policy. But my concept, I am also individual. एक मंत्री के तौर पर नहीं, एक व्यक्ति के तौर पर यह राय दी है मनोहर पर्रिकर ने। लेकिन क्या एक मंत्री का उनकी अपनी शख्सियत से हम अलग तौर पर उन्हें देख सकते हैं, ऐसे नजरिए से देख सकते हैं और हम देख सकते हैं, तो क्या जो दुश्मन देश जिन्हें कहा जाता है वो भी देखेगा? बहरहाल इस बयान के कई विश्लेषण, कई मायने और हैं। भारत में पिछले 2 दिन से लोग नोट गिनने में लगे हैं, तो नेता जो हैं वो अपनी चोट गिनने में लगे हैं, क्योंकि काले धन के नल बंद करने से राजनीति की वो जमीन शायद सूख जाए जिसमें नोट के जरिए वोट की फसल लहलहाई जाती रही। आज हम खबरदार में सबसे पहले उस चिल्लर पॉलिटिक्स का दिलचस्प विश्लेषण करेंगे जो देश में काले धन की सफाई करने वाले सबसे बड़े फैसले के बाद हो रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी पर पब्लिक से ज्यादा परेशान तो हमारे नेता हो गए। ये जो डिसीजन हुआ है इससे 80% हमारी पब्लिक बहुत ज्यादा खुश है। जो मोदी जी ने स्टेप उठाया ये बहुत अच्छा है। अगर करेंसी लेट भी होता है, लोगों को पेशेंस चाहिए। यह कदम सिर्फ देश की गरीब जनता को परेशान करने के लिए लिया। कोई दिक्कत नहीं है। अभी गवर्नमेंट कोई भी काम करती है जो देश के फायदे के लिए है तो उसके लिए हम 2-3 या 4 दिन भी वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टेप है ये। पूरे देश में लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है बैंकों के सामने। कहीं बड़ा उद्योगपति दिखाई दिया लाइन में? अच्छी बात है, ब्लैक मनी वापसी आएगी। लाइन में लग रहे हैं आप, परेशानी लाइन में नहीं, परेशानी का थोड़ी तो परेशानी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से इन्होंने किया ब्लैक मनी रोकने का तरीका, कि पूरे देश को पैरालाइज कर दिया। जनता से ज्यादा नेता क्यों परेशान हो गए हैं? अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई। नोट वाली टेंशन नेताओं को क्यों हो रही है? कि हम इसका विरोध करेंगे, जनमत तैयार करेंगे और ऐसी सरकार को सत्ता से हटाएंगे। नोटबंदी पर चिल्लर पॉलिटिक्स का विश्लेषण। काफी लंबी कतार है। तमाम छात्राएं माता सुंदरी कॉलेज से आई हुई हैं और यहाँ खड़ी हुई हैं। इस तरफ पूरे आम आदमी की कतार है। आप लोग भी बहुत समय से खड़े हुए हैं भैया? सुबह मॉर्निंग से यहाँ खड़े हुए हैं। कितने लोग काम पे नहीं जा पाए आज? सुबह से हाथ उठाइए। आज मैं नहीं जा पाया। आज बैंक पब्लिक के लिए खुले तो पूरा इंडिया जैसे लाइन में लग गया। 500 और 1000 के नोट से सब मुक्ति चाहते हैं। कैश में ही इस वक्त सबको मोक्ष दिख रहा है। दिक्कतों का दुख तो है, लेकिन देश के लिए ये दिक्कतें भी सब सहने के लिए तैयार है। बस खुशी है कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। बस वो पहले 100 के नोट दे रहे थे, मैंने कहा कि 100 के नोट इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं कर रहे, इसलिए मैंने सीधा रखा। जनता का दुख तो 2-4 दिन का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेताओं का क्या होगा। यूपी और पंजाब के चुनाव सिर पर हैं। नेताओं की मजबूरी ये है कि जनता का दुख बताते हुए अपना दुख भी नहीं। आफत ने मायावती और मुलायम सिंह को एक कर दिया। ऐसा कम ही होता है जब माया और मुलायम दोनों एक जैसा ही बोले।
सुर में सुर मिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल भी आ गए। यूपी के साथ पंजाब के चुनाव भी तो होने हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है, इधर चुनाव लड़ने वाली है, उधर चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है, 100 के नोट ले लिए या जो मर्जी, उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है। मर रही है तो आम जनता मर रही है। मेरी कई लोगों से बात हुई कल से, वो लोग बता रहे हैं जी काले धन वालों की तो ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है, होम डिलीवरी हो जाएगी, परसों तक 2000 रुपये का नोट मार्केट में आ जाएगा और उनके घर में पहुंच जाएगा, 15-20% कमीशन लगेगी। माया, मुलायम, ममता बनर्जी, कांग्रेस और केजरीवाल ने सरकार पर आरोप लगाए। आज तक ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से विपक्ष के इन आरोपों के बारे में सवाल पूछे। मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक दल, उनका इसमें निजी स्वार्थ था। पॉलिटिकल फंडिंग का एक तरीका जो था वो हमेशा कभी ट्रांसपेरेंट नहीं था। मैं मानता हूं कि अगर लॉजिकल कंक्लूजन तब आप जाएंगे कि जिनके पास पहले जाते थे कि भाई चुनाव में पैसा दीजिए, वो कहेगा भाई नहीं मेरे पास पैसा। वैसे ऐसा नहीं है कि पूरा विपक्ष सरकार के फैसले की आलोचना कर रहा है। शरद पवार और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने फैसले की तारीफ भी की है, लेकिन काले धन पर मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले की खिंचाई में सबसे आगे कांग्रेस रही है। अगर ये समझ में आता है कि 500 नोट एक बैग में जल्दी कम आ जाते हैं, 1000 वाला एक बैग में कम आ जाता है तो कहीं रखने के लिए, तो फिर 2000 का नोट कहां से आ गया? फिर 2000 का तो और भी जगह कम लेगा। अब ये पता नहीं किसको गर्क करने के लिए और किसको खुश करने के लिए। कांग्रेस की किसी सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया। कुछ मुख्यमंत्री, दिल्ली मुख्यमंत्री, वो तो ब्लैक मनी के पक्ष में एकदम खड़े हो गए। जब हमने पैन कार्ड की रिस्ट्रिक्शन की, जब हमने ज्वेलरी के ऊपर एक्साइज लगाया, इन सब के पीछे अगर आप आर्थिक तर्क देखिए तो हम एक दिशा में कर रहे थे और कोई भी समझदार आदमी होता वो विश्लेषण कर सकता था कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। जो छोटे लोग हैं, जो एग्जेम्प्टेड लिमिट्स में हैं, उनको तो कोई इसमें डर नहीं, ना कोई टैक्सेशन है, ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। किसी ने होड़ करके बहुत बड़ी मात्रा में रखा हुआ है तो क्यों ना टैक्स दे। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े नोट बंद करने से जनता को फिलहाल दिक्कत हो रही है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक उस सियासत पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है जिसमें चुनाव के लिए टिकट बांटने से लेकर प्रचार करने तक और प्रचार करने से आखिर तक नोट से वोट खरीदने तक बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल होता रहा है। इसीलिए नोटों के इस नल को बंद करने से ऐसी सियासत सूख जाने का डर है। दिल्ली से रीमा पराशर और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जिस तरह से जमीन के सौदों में काले धन को खपाया जाता है, ठीक उसी तरह से चुनावों में भी इसका जमकर इस्तेमाल होता है। जबकि कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार ये नहीं बताता कि उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में काले धन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े हल्ला बोल ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपने सभी कैंडिडेट्स घोषित कर चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने हारी हुई सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए हैं। बीजेपी से हर एक सीट से कई दावेदार चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, जबकि कांग्रेस का भी इसी तरह का हाल है। ये उम्मीदवार और दावेदार अभी से होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, कार्यकर्ताओं के खाने पीने के इंतजाम में पैसे झोंक रहे हैं। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर ये नेता सुखद और दुखद हर मौके पर जाते हैं, काफी खर्च कर रहे हैं। चुनावी टिकट के लिए लॉबिंग से लेकर टिकट लेने और टिकट बचाने तक मोटी रकम खर्च की जा रही। एक अनुमान के मुताबिक हर क्षेत्र में चुनाव के दौरान 5 से 10 करोड़ रुपए के काले धन का तो सामान्य तौर पर इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का आंकड़ा करीब 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार एक चुनाव में कम से कम औसतन 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं। इनमें से कई उम्मीदवारों का चुनावी खर्च तो 5 से 7 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। काले धन का इस्तेमाल टिकट लेने से लेकर प्रचार करने और वोट खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में यूपी में 37 करोड़ रुपए और पंजाब में 12 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई थी। पब्लिक को तो 2-4 दिन की परेशानी है, लेकिन नेताओं के लिए तो बड़ी मुसीबत है कि उनके चुनावी मिशन का क्या होगा। आज खबरदार में हम इस सवाल का भी विश्लेषण करेंगे कि आखिर भारत कैश वाली अपनी आदत से छुटकारा क्यों नहीं पा सकता है।
क्योंकि अगर यह आदत न लगी होती तो शायद आज इंडिया बैंक पोस्ट ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा नहीं दिखता, कैश के लिए इस तरह की मारामारी नहीं होती जिस तरह आज हो रही। भारत के लोगों को कैश की आदत ज्यादा है, कार्ड का इस्तेमाल लोग कम करते हैं। यहां तक कि ऑनलाइन शॉपिंग में भी 60% बिजनेस कैश ऑनलाइन डिलीवरी पर होता है। भारत के 80% रिटेल मार्केट में कार्ड से पेमेंट करने की सुविधा तक नहीं है। भारत में 63% पेमेंट आज भी सीधे सीधे नकदी में किया जाता है। भारत में अर्थव्यवस्था के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा नकदी प्रचलन में है। भारत में जीडीपी की 12% नकदी है, जबकि चीन में 9.5%, ब्राजील में सिर्फ 4% है। यहां तक कि भारत में अमेरिका से 2 गुने से भी ज्यादा नोट प्रचलन में है। अमेरिका में 3,450 करोड़ नोट हैं, तो भारत में 7,650 करोड़ नोट प्रचलन में है। दुनिया के सभी बड़े और विकसित देश कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कैश का बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत में आज भी कैश पर ही पूरा मार्केट टिका है। हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां पर कैश की नहीं, कार्ड की आदत है। बेल्जियम में 93% पेमेंट कार्ड से होते हैं। 86% आबादी के पास डेबिट कार्ड है। फ्रांस में 92% पेमेंट लोग कार्ड से करते हैं। 69% आबादी के पास डेबिट कार्ड है। कनाडा में 90% पेमेंट कार्ड से किया जाता है। 88% आबादी के पास डेबिट कार्ड है। ब्रिटेन में 89% पेमेंट लोग कार्ड से करते हैं। 88% आबादी के पास डेबिट कार्ड है। स्वीडन में 89% पेमेंट लोग कार्ड से करते हैं। 96% लोगों के पास डेबिट कार्ड है। भारत में सिर्फ 6% पेमेंट कार्ड से होता है। सिर्फ 22% आबादी के पास डेबिट कार्ड है। बेल्जियम में 3,000 यूरो यानी 2,18,000 रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर बैन है। नियम का उल्लंघन करने पर 1,63,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। फ्रांस में भी बेल्जियम की तरह 2,18,000 रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर बैन है। लंदन में बस टिकट के लिए कैश नहीं लिया जाता है, सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट किया जा सकता है। स्वीडन में नॉन कैश पेमेंट से बैंकों में डकैतियों के अपराध 80% तक गिर गए। नेदरलैंड्स में ज्यादातर जगहों पर कैश नहीं लिया जाता, सिर्फ कार्ड से पेमेंट होता है। भारत में काले धन का पता लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा गठित कमेटी ने कई सिफारिशें की थी। इनमें 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। यह सिफारिश भी की गई थी कि किसी को 15 लाख रुपए से ज्यादा नकदी रखने की इजाजत ही न हो। आज पूरा देश पुराने नोटों को लेकर बैंकों में उमड़ पड़ा। सबको इस बात की चिंता है कि किसी भी तरह 500 और 1000 के पुराने नोटों से उनका पल्ला छूटे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि रद्दी बन चुके 500 और 1000 रुपए के नोटों से सरकार कैसे पल्ला छुड़ाएगी? इस दिलचस्प सवाल का जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। देश में 8 नवंबर तक 85% करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोटों की थी। 500 रुपए के 1570 करोड़ नोट मार्केट में चल रहे थे, जबकि 1000 रुपए के 632 करोड़ 60 लाख नोट बाजार में थे। आमतौर पर जब पुराने नोट चलन से बाहर हो जाते हैं तो उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस बार इतने सारे नोटों को नष्ट करने का जो तरीका रिजर्व बैंक ने खोजा है उसके बारे में शायद ही आपको कोई अंदाजा हो। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 500 और 1000 के पुराने नोटों को इतने महीन टुकड़ों में काटा जाएगा कि इन्हें दोबारा न जोड़ा जा सके। इसके बाद नोटों के टुकड़ों को गर्म करके ईंटों के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाएगा। इसके बाद नोटों से बने ईंटों के टुकड़ों को देश भर में सड़कों के गड्ढे भरने में इस्तेमाल किया जाएगा। साल 1978 में जब 5000 रुपए के नोट वापस लिए गए थे, तब भी नोटों को नष्ट करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल हुआ था। वैसे दुनिया के अलग अलग देशों में नोटों को नष्ट करने की अलग अलग और क्रिएटिव व्यवस्था रही है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में साल 1990 तक बाजार से वापस ली गई करेंसी को जलाकर सर्दियों के मौसम में इमारतों को गर्म करने के काम में लाया जाता है। साल 2000 के बाद इंग्लैंड ने नया आइडिया निकाला। बेकार हो चुके नोटों को जमीन में दबाकर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाद में उसका इस्तेमाल खाद के तौर पर होता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक वापस लिए गए नोटों को काटकर उन्हें स्मृति चिन्ह के तौर पर तैयार करता है, जिसे लोग अपने घरों में सजा कर रख सकते हैं। है ना कमाल की जानकारी? ऐसी जानकारी आपको कहीं और सुनने को शायद मिली होगी।
आप चाहें तो बेकार नोटों को ठिकाने लगाने की ये जानकारी डायरी में नोट करके रख सकते हैं। आगे जब कभी कोई बदलाव हो तो आप जरूर अगली पीढ़ी को सुना सकते हैं। खबरदार में एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद हम आपको काले धन को सफेद करने का दावा करने वाले जुगाड़ मैकेनिकों से मिलवाएंगे। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली के चांदनी चौक में सक्रिय हवाला कारोबारियों को बेनकाब किया, जो काले धन को सफेद करने की नई नई स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है, लेकिन मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करके काला धन मालिकों के लिए सारे चोर दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन इसके बाद अब देश में जुगाड़ तंत्र एक्टिव हो गया है। खबरदार में अब हम उन जुगाड़ मैकेनिकों को बेनकाब करेंगे जो काले धन को सफेद करने के नाम पर अपना हवाला कारोबार चमका रहे हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली के चांदनी चौक में हवाला कारोबारियों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जो बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोटों के बदले छोटे यानी 100 और 50 के नोट देने का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा आज तक ने चांदनी चौक में पुराने नोटों के बदले सोना बेचकर काला मुनाफा कमाने के जुगाड़ में लगे जूलर्स को भी बेनकाब किया है। यह आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जिसमें काले धन पर लगाम लगाने की सरकारी कोशिशों को जुगाड़ के जरिए नाकाम करने की साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। कुछ नहीं हो गया। 75 हॉलमार्क की ज्वेलरी रखी है हमारे पास, गोल्ड वो दे सकते हैं। इसमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। चलिए मत दीजिएगा उसको, फिर और दूसरा आधे घंटे में बता देना मुझे, फिर हो नहीं पाएगा तो निकल गया था। सारे ले रहे हैं, सारे तैयार बैठे हैं, जिनके पास कैश पड़ा हुआ सब तैयार बैठे हैं। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर्स की टीमें देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े आभूषण बाजार चांदनी चौक के कूचा महाजनी में पहुंचे, जहां ज्वेलर्स ब्लैक मनी को गोल्ड में बदलने वाले दलाल बनकर बैठे थे और बंद हो चुके नोटों के बदले ऊंचे दामों पर सोने की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। ये है ऋषभ, केपी ज्वेलर्स के मालिक, जो यहाँ बंद हो चुके नोटों को लेकर 55,000 रुपए में 10 ग्राम सोना बेच रहे हैं। जरा सुनिए कैसे। कितने का? 54,000 रुपए का 10 ग्राम जो होता है वो 2 किलो मिल पाएगा मेटल, और इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं। कितने का पड़ेगा? 2 किलो आपको हो गया कुछ 1 करोड़ 8 लाख रुपये, 9 लाख रुपये, 1 करोड़ 9 लाख रुपये। और इसमें कोई मेरे को कोई पैन कार्ड कुछ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैसा आपको दे दूँ। ये आधे घंटे के लिए जो आधे घंटे में बता देना मुझे, फिर हो नहीं पाएगा क्योंकि निकल गया सारा मेटल। इतनी क्या मारा मार रही है? 54,000 के रेट पे ले रहे हैं। सारे ले रहे हैं, सारे तैयार बैठे हैं, सारे तैयार बैठे हैं, जिनके पास कैश पड़ा हुआ सब तैयार बैठे हैं। केपी ज्वेलर्स के ऋषभ 10 ग्राम सोने के बदले 54,500 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जबकि सोने का मार्केट रेट 31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। आज तक की अंडरकवर टीम ने दिल्ली के ज्वेलरी हब चांदनी चौक में सोने के गहनों की ब्लैक मार्केटिंग करते ज्वेलर्स को भी ढूंढ लिया। गहना ज्वेलर्स में 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी बंद हो चुके नोटों से 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बेची जा रही है। भैया कितनी पड़ी? 2 करोड़ का। हाँ जी, क्या रेट जी? अरे गोल्ड की तैयारी है क्या? कल परसों की आगे पीछे की? ज्वेलरी का बता दो। तो 47 में कौन सा कैरेट? बहुत ही 47 की कैरेट पूछोगे क्या? आजकल बाल मिलना वही बड़ी बात है बड़े भाई। बता देते हैं 18 तो यार कुछ भी नहीं है। 75% की रिव्यू, 75% 50-60 वाली नहीं, 75% ये आप ही लगाओ ना, सीधा हिसाब है। 52,000 का भाव है और आपको 75% ड्यूटी का माल मिलता है। 70% में तो कभी उसे वापस कितना आपने बता कि कितने कैसे लगे? 47 में दे देंगे।
यानी पुराने 500 और 1000 के नोटों के बदले सोना खरीदने का खेल हाई रेट पर चल रहा है और दावा यह है कि जितना चाहे उतना सोना खरीद लो। जितना चाहिए जितना होना चाहिए उतना 2 CR का हो जाएगा। आप 3 CR के लिए। जब से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए हैं तब से काले धन के मालिक गोल्ड खरीदने के रास्ते तलाश रहे हैं। इस काम में चांदनी चौक के ज्वेलर्स अपना मुनाफा देख रहे हैं। ये चांदनी चौक के ज्वेलर आदित्य अग्रवाल हैं, जो बिना पैन कार्ड लिए सोना बेच रहे हैं। 1 करोड़ 1 करोड़। हाँ तो 2 किलो तो ज्वेलरी बनी, 2.5-3 किलो में 3 किलो तो ज्वेलरी आएगी सर। ज्यादा ज्वेलरी थोड़ा आ रही है 1 करोड़ में। 1 करोड़ ज्यादा सोना है चांदी सोने में। आपके लिए बहुत पैसा पड़ा हुआ है। कितना ज्वेलरी है आपको? यहाँ 50 किलो ज्वेलरी मिल जाएगा। उसमें क्या है? 50 किलो मिल जाएगा। हाँ ज्वेलरी 50 किलो कितने का होगा? 20 करोड़ रुपए का। कुछ मुझे देंगे आप? पैन कार्ड इससे भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। चलिए मत दीजिएगा उसको, फिर और दूसरा आप ले लीजिए। अभी ले लीजिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ। मैं कार्ड वार्ड कुछ नहीं दूंगा, पैसा दे दूंगा आपको। कोई मत दीजिएगा भाजी। सुना आपने, बड़े नोटों पर लगे बैन ने कैसे सोना कारोबारियों को हवाला कारोबारी बना दिया है। ज्वेलर्स लोगों को ब्लैक मनी गोल्ड में बदलने की नसीहतें दे रहे हैं और ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक बता रहे हैं। मोहम्मद हिजबुल्ला, किया आशीष, नितिन जैन के साथ अमित चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। आज तक की इस अंडरकवर रिपोर्टिंग से यह साबित होता है कि दिल्ली के चांदनी चौक में ज्वेलर्स भी हवाला कारोबारी बन गए हैं। हमारे इस खुलासे के कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो इस प्रकार हैं। चांदनी चौक में कई ज्वेलर्स बंद हो चुके पुराने नोटों के बदले में सोना बेच रहे हैं। काले धन को ठिकाने लगाने का चांस देकर ज्वेलर्स ऊंचे दामों पर सोना बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। काले धन से खरीदे गए सोने के लिए ज्वेलर्स लोगों से पैन कार्ड की फोटोकॉपी नहीं ले रहे, जिसे सरकार ने अनिवार्य बनाया हुआ है। कई ज्वेलर्स का दावा है कि पुराने नोटों से पेमेंट करके अभी ज्वेलरी खरीदने पर वो बाद में उसी ज्वेलरी को वापस लेकर नए नोटों में पेमेंट कर देंगे। ये तो तब है जब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली लोगों से अपील कर चुके हैं कि काले धन को सफेद करने के चक्कर में किसी तरह की धोखेबाजी में पड़ने की कोशिश न करें। आज मैंने अरुण जेटली का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जिसमें वो काले धन से सोने की खरीद फरोख्त करने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। जो पैसे जो सोना की जगह पैसे लेगा, उस कैश का वो क्या करेगा? बैंक में जमा कराएगा। आज तो उसको लगता है ये रिस्क भविष्य में भी कोई सरकार ले सकती है। और ये जो बैंकों के बाहर भी चल रहा है और कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि अच्छा 1000 का नोट दे दो, 300 ले लो। देखिए ये छोटी घटनाएं होती हैं, क्रिकेट मैच होता है, सिनेमा लोगों के होता पास है। क्या विकल्प हो कि जब क्रिकेट मैच होता है, देखिए कोई जो लोग खरीद रहे हैं उनको बहुत तकलीफ आने वाली है इसमें। क्यों? कारण क्या है कि जैसा मैंने आपने कहा कि इनकम टैक्स के लोग भी, जो स्वाभाविक है, आपके घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं, किसी ने 1-2 लाख रुपया घर में रखा हुआ है, वो बैंक में जाकर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराती है और एक्सचेंज करती है या उसमें से विड्रॉ करती है, तो कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला, क्योंकि सबको मालूम है और ये एग्जेम्प्टेड लिमिट्स में है। लेकिन कोई जाकर अगर 2 करोड़ रुपया जमा करवा देता है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये 2 करोड़ रुपया कहां से आया। 2 लाख में और 2 करोड़ में अंतर क्या है, ये इनकम टैक्स विभाग भी जानता है। 2 करोड़ वाले को जवाब देना पड़ेगा, 2 लाख वाला तो एग्जेम्प्टेड लिमिट में वैसे ही आता है। वैसे आपको बता दें कि पुराने नोटों की शक्ल में काले धन को सफेद करने के नाम पर ऊंचे दामों पर गलत तरीके से सोना बेच रहे ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी शुरू हो चुकी। दिल्ली के चांदनी चौक, बल्ली मारान और टैंक रोड सहित चंडीगढ़, मुंबई, दक्षिण भारत के कई शहरों में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी सोना चांदी के कारोबारियों की दुकानों और घरों पर रेड डाल रहे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी काले धन के मैकेनिकों पर हमारा यह बड़ा खुलासा जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हम आपको चांदनी चौक की गली गली में घूम रहे हवाला कारोबारियों के चेहरे दिखाएंगे, जो काले धन को तसल्ली बख्श तरीके से सफेद करने का दावा करके लोगों को ठग रहे हैं। 8 नवंबर की रात 8 बजे तक दिल्ली का चांदनी चौक हवाला कारोबारियों का स्वर्ग हुआ करता था, लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद हमें लगा था कि अब यह खेल खत्म हो चुका होगा। लेकिन आज तक की अंडरकवर टीम ने जब हवाला कारोबारियों का हाल जानने के लिए चांदनी चौक का दौरा किया तो पता चला कि काले धन को सफेद करने का खेल अभी भी चल रहा है।
इसके बाद तो एक के बाद एक हवाला कारोबारियों के चेहरे आज तक के कैमरे पर बेनकाब होते चले गए, जो काले धन को अच्छे तरह से सफेद करने का दावा करते हुए घूम रहे हैं। चांदनी चौक दिल्ली का सबसे पुराना और व्यस्त इलाका और हवाला कारोबार का सबसे बड़ा अड्डा। 25 पेटी मिल जाएगा आपको कल नहीं परसों। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद अब चांदनी चौक के हवाला कारोबार में जुगाड़ मैकेनिकों की बाढ़ सी आ गई। आज तक के खुफिया कैमरे पर कई ऐसे चेहरे बेनकाब हुए जो अभी भी ब्लैक मनी को वाइट करने का दावा कर रहे थे। ये कौशिक भाई हैं, चांदनी चौक के हवाला कारोबारी। कौशिक भाई से हमने अहमदाबाद में 2 करोड़ रुपए हवाला के जरिए पहुंचाने की डील की। गुजराती भाषा में हवाला डील को अंगड़िया कहते हैं। अंगड़िया करवानी है। हाँ, अंगड़िया। हाँ, गुजरात में हो जाएगा। बंद है सारा। अभी बंद है भैया, एक चक्कर आया ना 500,000 का, इसके लिए बंद है सारा। सुबह आप 2 दिन रुको तो सही, नंबर ले लो मेरा, कनेक्शन ठीक हो जाएगा। हाँ, ले लो। कितना है आपके पास? 2 गाड़ी। हाँ, थोड़ा जाएगा देख लेते हैं, आप मार्केट खुलने दो। किसी के पास वाइट होगा, वाइट से सेटिंग हो जाएगा। हवाला कारोबारी कौशिक भाई के दावे के मुताबिक दिल्ली से गुजरात हवाला के जरिए काला धन ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ वक्त बाद हवाला कारोबार दोबारा शुरू हो जाएगा। ब्लैक मनी को वाइट करने का जुगाड़ भी हो सकता है। इसके बाद चांदनी चौक में ही हमारी मुलाकात एक और हवाला कारोबारी अभिषेक शर्मा से हुई। हवाला कारोबारी अभिषेक ने हमें बताया कि 1-2 दिन में कारोबार दोबारा से पटरी पर आ जाएगा तो धंधा दोबारा शुरू हो जाएगा। हमने वहां 5 लाख रुपए हवाला के जरिए बेंगलोर भेजने की डील की और वो तैयार हो गया। बेंगलोर का है 5 है तो ज्यादा, लेकिन 5 करा तो बहुत रहेगा, बहुत जरूरी चाहिए। नहीं होनी है क्या चीज इधर बेंगलोर मार्केट चाहिए। हाँ, इधर दोगे क्या? हाँ, इधर देगा उधर लेगा। पेमेंट कौन सा आपका? देश में 500 और 1000 के पुराने नोट रद्दी हो चुके हैं, इसीलिए हमने हवाला कारोबारियों से कहा कि पैसा 100-100 की गड्डी में चाहिए, तो वो तैयार हो गया। बात कर लो। मिल सकता है किधर मिल सकता है? हाँ भैया, वहाँ पे देखो छोटा भी मिल सकता है, 1.5 पेटी तक छोटा भी मिल जाएगा आपको। भाई साहब अभी तो बड़ा दे रहे हैं ना, लाल चाहिए क्या? बड़ा एकदम बड़ा चाहिए आपको? तो कैसे नहीं, छोटा तो देखो आपको 100-100 की गड्डी मिल जाएगी, 1.5 पेटी से 1 पेटी तक, और बाकी के पीले और लाल मिलेंगे। इस हवाला कारोबारी के मुताबिक दिल्ली से बेंगलुरु हवाला के जरिए 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। 100 और 50 के नोटों में भी पेमेंट हो जाएगी। 1 लाख रुपए पर 1000 रुपए का कमीशन कटेगा। पूछा घासीराम में हमारी मुलाकात हवाला कारोबारी राजू शर्मा से हुई। 25 पेटी तो मिल जाएगा आपको कल नहीं परसों। ठीक है, 25 पेटी परसों मिल जाएगा, और 75 पेटी मिलेगा आपको 5 या 6 दिन के बाद। 5-6 दिन के बाद अब देख लो, 75 लाख मिलेगा 5-6 दिन के बाद। और छोटा मिलेगा, छोटा मिल जाएगा। छोटा किस चीज का? 100 या 100 का नोट या 50 का नोट या 50 का नोट। अब देखो ठीक है, और कितना आपका कमीशन? 2000 रुपए। 2000 रुपए? 1 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए होगी। 2 लाख रुपए टाइट बहुत है। 2 लाख एक गाड़ी के 2 पेटी। अच्छा, नए वाले का कुछ बना? नए वाले का सर ये बता रहे हैं, आगे देखेंगे। देखो 2000 का नोट है तो वो मिल जाएगा, नहीं तो 100 और 50 का मिलेंगे। ठीक है, नहीं पैसा चेंज हो जाएगा, ये कंफर्म है। हवाला कारोबारी राजू ने हमें भरोसा दिलाया कि हवाला के जरिए पूरी पेमेंट 100 और 50 रुपए के नोट में कर दी जाएगी। पेमेंट 2000 रुपए के नए नोटों में भी की जा सकती है। 1 करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए 2 लाख रुपए कमीशन लगेगा। एक हवाला कारोबारी के दावे ने तो हमें हैरान कर दिया। पूछा घासीराम में हमारी मुलाकात एक ऐसे हवाला कारोबारी से हुई जिसने हमें बताया
कि वो हमारे काले धन को बैंक से ही वाइट करा देगा, जिसके लिए उसने शुरू में 7% कमीशन लेने की बात की। अच्छा, तो बैंक से करवा देगा। कितना वेटिंग चलेगा टोटल हो गया 14.5 और तो सुनो कितना करवा सकते हैं? 5-10 से बोले आज दिन में पता चलेगा 17। मेरे पास तो यार 1 CR कितना मैक्सिमम करवा दो? लाल बेटा 50 लाख लाल एक दिया, कितना मिलेगा? 50 के ऊपर कमीशन कट के मिल जाए 7,000 रुपये दिया था। लेकिन ये हैरान कर देने वाला खुलासा है। अब हवाला कारोबारी अमन के दावे में कितना दम है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन चांदनी चौक में ब्लैक मनी को वाइट करने के हवाला कारोबार में अब जुगाड़ मैकेनिकों की भरमार है। मोहम्मद हिजबुल्ला, के आशीष, नितिन जैन के साथ अमित चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। काले धन को सफेद करने का दावा करने वाले हवाला कारोबार के जुगाड़ मैकेनिकों को बेनकाब करने के पीछे हमारा मकसद उन लोगों को चेतावनी देना है जो किसी भी तरह अपने काले धन को जल्द से जल्द सफेद करने के चक्कर में है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सलाह है, अब काला धन सफेद हो पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए किसी चक्कर में न पड़े, क्योंकि अब काला धन सफेद करने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।